हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग के यहाँ मौसम का क्या हाल है जरा बताइएगा। यहाँ तो प्रयागराज में ठंड पड़ रहा है और आज कुछ बारिश का भी मौसम हुआ, तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ आपके ज़िले के मौसम का क्या हाल है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम जैसे आप लोग सामने देख रहे होंगे प्रतिशतता यानी परसेंटेज। मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है, क्योंकि अगर इस ये आप लोग पढ़ लेते हैं और बढ़िया से अगर ये समझ में आ गया तो आगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, फिर उसके आगे जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये सब आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि जैसे आप लोग हमारे पिछले वीडियो को इतना प्यार और स्नेह दिए हैं, इतने अच्छे तरीके से लाइक किए हैं, शेयर किए हैं और सब्सक्राइब किए हैं, वैसे ही इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। मैं आशा करता हूँ, पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सेहत पे भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंड का मौसम आ गया है। और अगर स्वास्थ्य आप लोग का सही रहेगा तो पढ़ाई में मन भी लगेगा अच्छे से, क्योंकि कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अब आप लोग कमर कस लीजिए और मेहनत से जुट जाइए, क्योंकि 2022 तो ख़त्म होने वाला है, 2023 लगने वाला है। और 2023 में आप लोग जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो 2023 में वैकेंसी की पूरी 100% उम्मीद है। चाहे वो हमारे जो साथी बीएड किए हैं और टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका रहेगा सुपर टेट के लिए, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 4 सालों से सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसका वेट लाखों छात्र कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारे छात्र, हमारे जो मित्र हैं जो वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया और यूपीपी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही मददगार होने वाला है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोग को आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, कुछ मोटिवेशन पॉइंट आप लोग के लिए लिखा गया है। लिखा है, संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी, ठीक है। अर्थात आप लोग संघर्ष, जो आप लोग संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, जो आप लोग का पसीना छूटेगा, जो पसीना की जो बदबू होगी, जब मेहनत करेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वही बदबू आप लोग का खुशबू में बदल जाएगा, ठीक है। और जो लोग मैथ से डरते हैं, यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, गणित सभी विषयों की जननी है। क्या है? गणित सभी विषयों की जननी है। तो आप लोग जानते ही हैं जननी का मतलब माता होता है, तो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट टू द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो कि मैथ से उनको बहुत डर लगता है, तो हम बताना चाहेंगे दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है, इतना कंपटीशन है कि बिना मैथ पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और कौन सी बहुत बड़ी बात है यार मैथ पढ़ना। मैथ जैसे आप आज तो अगर दैनिक जीवन में देखा जाए तो मैथ का बहुत ही अहम रोल हो गया है, ठीक है। कुछ नहीं तो अगर आप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आप पैसे को काउंट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे किसी को आपको 500 देना है और वो कह दिया कि आप 120 रुपया काट के बाकी हमको दे दीजिए, तो आप सीधा सीधा 380 रुपया ले लेते हैं, बाकी 120 उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी तो मैथ लग रहा है। तो दोस्तों, मैथ से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, उसमें कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें चाहे 5 नंबर का ही मैथ आ रहा है, लेकिन आ रहा है, ठीक है। और हाँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मैथ आता है, ठीक है। यही बेसिक चीज़ें जो होती हैं, यही उठा करके मैथ में पुटअप कर देता है, और वही हम लोग ध्यान नहीं देते।
और लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, परसेंटेज। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा प्रतिधन शत। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रतिधन शत। प्रति का मतलब एक, क्या होता है, एक, और शत का मतलब 100। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 में एक, अर्थात 100 भाग में एक भाग हमारा है। ठीक है, 100 भाग में एक भाग जो होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इतना समझो। प्रतिशत को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिशत को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। बिल्कुल आप लोग बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से आप लोग समझिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और अगर कभी आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रतिशत। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर प्रतिशत को प्राप्त करना है, ठीक है, तो टू गेट, ठीक है, अर्थात इसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतिशत प्राप्त करने के लिए। प्रतिशत प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। किससे, ये गुणा करना पड़ता है दोस्तों 100% से। कितने से, 100% से। और टू रिमूव यानी प्रतिशत हटाने के लिए। क्या है, प्रतिशत हटाने के लिए। ठीक है, तो प्रतिशत हटाने के लिए, दिख रहा सबको, प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसे अगर ना समझ में आए तो आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि पहला टॉपिक क्या है कि टू गेट परसेंटेज यानी प्रतिशत प्राप्त करने के लिए। ठीक है, प्रतिशत प्राप्त करने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ हम लिख दिए 20/100। ठीक है, इस 20/100 को अगर हमको प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे किससे, 100% से। ठीक है, किससे गुणा करेंगे, 100% से। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा और बचेगा कितना, 20%। ठीक है, कुछ मित्र हमारे ऐसे होते हैं कि 20/100 लिख करके और गुणे 100 केवल कर देते हैं, 100 से 100 काट देते हैं। जैसे इस तरह से कर देते हैं, 20/100 तो रहता ही है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से 100 काट देते हैं और यहाँ 20 लिख देते हैं और अपने मन से यहाँ प्रतिशत लगा देते हैं, जबकि ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगर हमको कोई भिन्न दिया है, इस तरह से कोई संख्या दिया है, तो उसको हमको अगर प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पहले लिख दिए, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर प्रतिशत में आपको किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से 100% से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20/100 एक भिन्न है, और इसमें इसको अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, 100% यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ देखिए 20 बचा और यहाँ क्या बचा है, प्रतिशत बचा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखिए, इसी से क्वेश्चन और देखिए कि अगर प्रतिशत में हमको लाना है तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 30/150, इस तरह से कोई संख्या दिया है और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो जब प्रतिशत में बदलना रहता है तो क्या करते हैं,
100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 से काट देंगे, 5 छक 30 और 5 तियाँ 15। ठीक, ये कट गया, 3 करने 3, 3 दूना 6, कितना आ गया? यहाँ देखिए 2 बचा है और यहाँ 10 बचा है, अर्थात 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आ गया हो दोस्तों। अब आगे देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब दूसरे वाले पे आइए, इस पे यहाँ देखिए लिखा है टू रिमूव प्रतिशत। जैसे हमको अगर दिया है 40%, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे यहाँ दिया है 40%, तो लिखा है टू रिमूव, मतलब हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए? प्रतिशत हटाने के लिए। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है, किससे? 100% से। ठीक है, 100% से क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 40/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4/10, और 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और देखिए, जैसे दिया हुआ है, मान के चलिए 85% दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 85% दिया है। इस 85% को हमको चेंज करना है, किसमें? संख्या में, यानी भिन्न में चेंज करना है, अर्थात इस प्रतिशत को रिमूव करना होगा हमको। जब इस प्रतिशत को रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं? 85% और बटे यहाँ पे किससे भाग देते हैं? 100% से। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और यहाँ क्या बचा? 85/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 और ये 20। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 17/20। ठीक है, कितना है समझ में? तो आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों। अब देखिए, जैसे दिया है 30%, ठीक है, 30% दिया है और 30% को हमको चेंज करना है, इस प्रतिशत को हटाना है यहाँ से। तो क्या करेंगे? 30% और बटे 100% से क्या कर देंगे? इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30/100, और 30/100 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 3/10। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? तो अगला कॉन्सेप्ट है भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है? तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 85% दिया है, 85% दिया है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो इस प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 85, और अभी इसके पहले हम बताए हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो इसमें क्या कर देंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ 85 को 5 से काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 7 = 35। ठीक है, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20, अर्थात ये भिन्न में आ जाएगा 17/20। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, आगे इसी टाइप के क्वेश्चन और देखिए। जैसे अगर हम कह दें 120% है, 120%, तो 120% को हमको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? 120 लिख देंगे और उसके बाद गुणा, और प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, इतना है समझ में सबको? 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 12/10। फिर 2 से काट दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 पंचे 10। आंसर कितना आ गया?
6/10। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे देखिए। अब देखिए जैसे दिया हुआ भिन्न आपका दिया है, भिन्न को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो भिन्न को अगर दशमलव में बदलना है तब क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है 16/100 यहाँ पे दिया है। ठीक, 16/100 ये हमारा क्या है, भिन्न है। इस भिन्न को हमको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25 चौका 100 अर्थात आ जाएगा 4/25। ठीक है, अब यहाँ हम आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि आप लोग जानते होंगे या ना भी जानते होंगे। तो आप लोग देखिएगा, कभी कभी हम जब इसको डिवाइड करते हैं, जब 4 को 25 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको काट करके 0 और इसको लिख देते हैं 25 सेकंड में 25 और 15 25 छक्का 150 अर्थात 0.16 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जब इसको डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने का जो रूल है वो क्या है कि जैसे 4 को हम 25 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 को 25 से भाग देते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ डायरेक्ट 0 लिख करके और उसके बाद फिर 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं, फिर एक बार ले जाते हैं और ये हो जाता है 25, यहाँ आ जाता है 15, फिर 0 लगा करके 25 छक्का 150 कर देते हैं। ठीक है, एक काट करके और डायरेक्ट यही आंसर लिख देते हैं। ठीक, और आप लोग जैसा पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही पढ़े हैं ना। तो देखिए ये बीच वाला हमारा क्या होता है, बीच वाला होता है भाज्य। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, भाजक, और इसको क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है इसको क्या कहते हैं, शेषफल। अब यहाँ अगर इसको देखेंगे हम तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो अर्थात ये जो भाजक है 25 है और 0.16 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर नीचे शेषफल यहाँ हमारा 0, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो बीच वाला टर्म हमारा जो भाज्य है ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 25 है, 25 और वहाँ पर क्या है 0.16, इसको गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 दुनाई 12 3 15 और 1 से करेंगे 5 1 दुनाई 2 0 5 5 10 2 1 3 1 4। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगाया, 2 अंक पे अगर दशमलव लगा देंगे देखिए कितना आ गया, ये 4 और यहाँ पे क्या कितना है 40। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको लगाने का जो तरीका है, जो ट्रिक है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे 4 में 25 से भाग देते हैं तो 25 से जब 4 में भाग देते हैं तो सबसे पहले 0 बार जा रहा है, क्या जा रहा है, सबसे पहले 0 बार जा रहा है। तो 25 से 0 बार जा रहा है तो यहाँ 0 उतार करके फिर उसके बाद 4 लाएंगे। ठीक है, अब 25 का पहाड़ा तो 4 में जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, 25 यहाँ आ जाएगा 15, अब यहाँ पे 0, अब 25 छक्का 150। ठीक है, ये लगाने का तरीका। अब इन दोनों को गुणा करके, बाकी यहाँ तो कुछ है नहीं, 0 है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये बीच वाला टर्म हमारा आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों भाग करने का यही तरीका है, किसी भी टर्म को कोई भी भिन्न दिया है उसको डिवाइड करने का तरीका यही है। तो देखिए इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 0.16। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया है 15/225। ठीक है, 15 बटे कितना है 225 है, इसको हमको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे, पहले काट देंगे 15 करने 15 और 15 15 में 225, तो आ गया कितना 1/15। ठीक है, क्लियर हुआ सबको।
अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करने के लिए 0 लगा के दशमलव लगा देते हैं, फिर 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा फिर 100, एक 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, फिर बचेगा कितना 10, फिर 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90। ठीक है, इसी तरह से 0.66 करके आता रहेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि 4 5 का, ये 4 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे देख लीजिए कि जो 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से लगाते हैं कि 4 को हम क्या करते हैं ऊपर, और जिसके साथ का लगा हुआ है, जैसे 5 के साथ का लगा हुआ है, तो जिसके साथ का लगा हुआ उसको क्या करते हैं नीचे करके, उसके बाद प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए 5 से इसको काट देंगे तो 25 चौका 100, और 25 चौका यहाँ से क्या करेंगे 100%। ठीक है, समझ में आया सबको। देखिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे देता है कि 25 30 से कितना कम है। 25 जो है 30 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहीं पे देख लीजिए कि ये जो 25 है वो 30 से कितना कम है, कितना कम है 5। ठीक है, यहाँ पे 5 कम है, तो अब हमको प्रतिशत कमी निकालना है। तो सूत्र होता है प्रतिशत कमी बराबर होता है यहाँ पे अंतर गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, क्या होता है प्रारंभिक मान। ठीक है, अब अंतर कितना आया है, यहाँ देखिए अंतर कितना आया है 5, तो 5 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान यहाँ पे कितना है 25 है, तो 25 इसको काट दीजिए, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौ 20। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम है, यहाँ प्रतिशत रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20%, अर्थात 25 जो है वो 30 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। ठीक है, आया समझ में। देखिए तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि P संख्या P का 36% है, क्या है 36% है। ठीक है, नहीं तो इस तरह देखिए दिया है संख्या P का P% 36 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या है P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा है P का P%, P का P%। ठीक है, कितना है 36 है, P का P%, तो P और का मतलब गुणा, और P यहाँ प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है, और ये हो जाएगा 36, P गुणे P कितना हो जाएगा P² बराबर, इधर है 36, इस 100 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा 3600। P इधर स्क्वायर में है, उधर जब जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा रूट 3600, और 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो जब P बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 60। समझ में आया सबको।
चलिए, समझ में आ रहा दोस्तों? तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला जो रूल है हमारा, अगला क्या है? अगला रूल देखिए, अगला रूल देखिए दोस्तों, जैसे एक फार्मूला है 100 गुणे यक्स गुणे 100 बटे यक्स प्लस माइनस 100। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, बता रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन आता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि दिया रहता है कि ए की आयु क्या रहती है? ए की आयु दिखाई दे रहा है, ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले